हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पाइथन कोर्स। एंड आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन पे स्ट्रिंग्स एरे क्या होता है। पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे एक स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह से हम लोग वेरिएबल को एक स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड आज हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस तरह से काइंड ऑफ एरे के हिसाब से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो काम है फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना वो कर लेते हैं। तो हम लोग इसलिए ई ड्राइव पे चले जाएंगे एंड उसके बाद कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, पाइथन ट्यूटोरियल, एंड देन हम लोग का आज क्लास है क्लास 14। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 13 को एक रेप्लिकेट कर लेंगे। सो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देन इसको रीनेम करके आप इसको क्लास 14 कर दीजिए। फोल्डर के अंदर जाइए एंड देन इस पर शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करके आप लोग कोड विथ ओपन विथ कोड कर लीजिए। तो आई ट्रस्ट दिस ऑथर, ठीक है। तो अभी हम लोग ये main.py को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले डे पे सीखे थे। तो हम लोग फॉर द मोमेंट ये सभी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पाइथन पे स्ट्रिंग क्या होता है। हम लोग कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पर राजदीप मजुमदार, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं पाइथन पे। सो प्रिंट फुल नेम, राइट। सेव करते हैं। चलिए हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया एंड हम लोग का क्लास 14 है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि पाइथन, या फिर आप लोग अगर लिनक्स या फिर मैक पे हो तो पाइथन 3। सो पाइथन यहाँ पर हम लोग का फाइल का नाम क्या है, main.py। मेन टैब प्रेस कीजिए, पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। देन एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आउटपुट शो हो रहा है राजदीप मजुमदार, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ना, ये देखिए एक स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कुछ एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए काफ़ी सारा कैरेक्टर को लेकर के ही एक पूरा स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। अभी आप लोग अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन पाइथन पे भी है, वहाँ पर एक एरे का कंसेप्ट आप लोग सुने होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, एरे का हर एक इंडेक्स रहता है, जैसे कि 0 1 2 3। उसी तरह से हम लोग जब पाइथन को लेकर के जब लिस्ट को सीखेंगे तो पाइथन पे भी उस एरे को बोला जाता है लिस्ट। तो वहाँ पर भी इंडेक्सिंग होता है, जैसे कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। तो ये जो जितना भी कैरेक्टर स्ट्रिंग पे होता है ना, वो सभी कैरेक्टर हर एक इंडिविजुअल इंडेक्स पे रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक बॉक्स होता है, मान लीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है। अभी ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा रहता है। मतलब इस बॉक्स के अंदर छोटा छोटा मान लीजिए रूम रहता है। जैसे कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ये हो गया एक रूम, ये हो गया एक रूम, ये है, इस तरह से एक एक करके रूम रहता है, ठीक है। एंड ये जो रूम है, अब जब ये स्ट्रिंग जब ओपन करते हो ना, जब एक स्ट्रिंग को कोई भी एक वेरिएबल पे डिक्लेयर करते हो, तब क्या होता है, तो हर एक इसका जो कैरेक्टर रहता है ये एक एक रूम पे वो लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर R है, एंड देन मान लीजिए यहाँ पर A है, एंड यहाँ पर J है, यहाँ पर D है, यहाँ पर W है, यहाँ पर I है, यहाँ पर P है, एंड देन यहाँ पर एक स्पेस है। तो ये स्पेस भी काउंट होगा, ये स्पेस है। उसके बाद M है, उसके बाद यहाँ पर J है। तो इस तरह से पूरा ये जो बॉक्स है ये फ्लेक्सिबल है। मतलब जितना आपका ये स्ट्रिंग रहेगा, ये बॉक्स उतना ज़्यादा बड़ा होगा, एंड उसका ईच एंड एवरी रूम पे ये जो कैरेक्टर है ये बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड ये जो इतना बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स का ही नाम है फुल नेम, ठीक है। अभी ये जो छोटा छोटा रूम है, तो इस रूम का नाम क्या है, मान लीजिए ये अभी R है, R इस वाले रूम पे है। तो ये वाला रूम को आप पहचान सकते हो 0 इंडेक्स पे है ये, ठीक है। एंड ये कौन सा इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, ये है 2 इंडेक्स पे, ये है 3 इंडेक्स पे, ये है 4 पे, 4 वाले रूम पे, ये है 5 नंबर वाले रूम पे, ये है 6 नंबर वाले रूम पे, ये है 7 पे, ये है 8 पे, एंड ये है 9 में, एंड ये है 10 में, ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है इंडेक्स नंबर। आप अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि ये जो पूरा जो रूम है, ये पूरा जो मान लीजिए जो फ्लैट है या फिर कोई भी एक बॉक्स है, ये सोच सकते हो ये बॉक्स का नाम क्या है। जैसे कि कोई भी एक अपार्टमेंट का या फिर कोई भी एक फ्लैट का एक नाम रहता है, तो इस वाला जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है फुल नेम,
एंड इस बॉक्स के अंदर जो छोटा छोटा रूम है, हर एक रूम का एक इंडेक्स नंबर होता है, जैसे कि रूम नंबर 0 या फिर इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूरा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कभी भी इस तरह से बोल दो कि मुझे ये वाला बॉक्स के अंदर जो 3 नंबर जो रूम है उसके अंदर कौन है मुझे वो देखना है, तो आप वो किस तरह से बोलोगे, चलिए वो चीज़ देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पूरा बॉक्स, ये जो इंडेक्सिंग होता है, ये सब कुछ किस तरह से स्टोर किया जाता है। बाद में हम लोग जब लिस्ट को लेकर काम करेंगे तब हम लोग इसको लेकर और भी डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, बट फॉर द मोमेंट सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, बाद में और भी ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा इसको लेकर के। तो फॉर द मोमेंट इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखिए, पहले जब एक वेरिएबल होता था तो एक वेरिएबल को हम लोग प्रिंट के साथ इस तरह से यूज़ करते थे। ठीक है, बट अभी हम लोग जान गए हैं एक वेरिएबल के अंदर अगर एक स्ट्रिंग रहता है तो उस स्ट्रिंग का हर एक जो कैरेक्टर रहता है वो ईच एंड एवरी कैरेक्टर एक इंडेक्स पे रहता है। ठीक है, तो उस इंडेक्स को या फिर उस कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं जे को यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग बोलिए कि ये जो जे है ये कौन सी इंडेक्स पे है, ये है 0 1 2 इंडेक्स पे है। तो आप लोग इसको कैसे एक्सेस करोगे, आप लोग बोल दोगे कि ये फुल नेम बोल के जो बॉक्स है उसके अंदर ये समझाने के लिए आप लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे, ये वाला। ठीक है, ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पर आप इंडेक्स को बोल दो कि वो इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 है, तो आप 2 बोल दो, बस हो गया। इसी तरह से जब भी आप इस तरह से लिखोगे कि फुल नेम के अंदर जो सेकेंड इंडेक्स है मुझे वो वाला दो, तो वो क्या करेगा, ये फुल नेम के अंदर जो 0 1 2 ये वाला इंडेक्स का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे देगा। तो मैं अगर इसी चीज़ को प्रिंट के अंदर डाल दूँ तो क्या हम लोग देख सकेंगे कि ये जो जे है उसको देख सकेंगे। सेव किया, टर्मिनल पे गया और एक बार रन किया, देखिए आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो, जे। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए मैं एम को देखना चाह रहा हूँ, तो कैसे काउंट करोगे आप, हमेशा हम लोग काउंट शुरू करते हैं 1 से, बट प्रोग्रामिंग पे आप लोगों को हमेशा काउंट शुरू करना होगा 0 से। तो ये कौन सा इंडेक्स है या फिर कौन सा काउंट है, 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8 इंडेक्स पे एम है, तो आप यहाँ पर 2 के जगह पर 8 कर दीजिए। 8 किया, सेव किया, टर्मिनल पे आया, रन किया, देखिए एम चला आया। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा जो सिस्टम है ये स्ट्रिंग एंड एरे कन्वर्शन का ये पूरा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल को ऑफ कर देता हूँ। अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ देर पहले मैं बोला कि ये एक बॉक्स रहता है एंड इस बॉक्स के अंदर ये पूरा डिजिट रहता है या फिर ये पूरा कैरेक्टर रहता है। तो मान लीजिए ये अगर हम लोगों का कैरेक्टर है, सिर्फ मैं राजदीप को यहाँ पर लेता हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से डाल दोगे कि ये है, ये है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या डालोगे, मैंने यहाँ पर आर डाल दिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर जे, यहाँ पर डी, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर आई मान लीजिए, एंड यहाँ पर और एक मैं लाइन ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर पी को डाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो है ये कौन से इंडेक्स पे है, 0, ये 1, ये 2, ये किस पे है, 3 पे है, ये 4, ये 5, ये 6 पे है। अगर हम लोग यहाँ से जाए, ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ होता है, मान लीजिए अगर आप इधर से इधर जाओगे तो आप लोग काउंट कैसे कर रहे हो, 0 1 2 3, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। हाँ, कि अगर आप यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर सकते हो। एंड इसीलिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ से p को उठाना चाहूँ तो उसका इंडेक्स क्या है, 6 है, बट ये p को उठाने का और एक तरीका है। अगर मैं राइट से काउंट करना चाहूँ, देखिए अगर मैं लेफ्ट से काउंट करना चाह रहा हूँ तब ये मेरा पहला इंडेक्स कौन सा है, 0 है, 0 1 2 3 4 5 6। बट अगर कभी भी आपका लगे कि नहीं मैं लेफ्ट से नहीं मैं राइट से काउंट करूँगा, तो ये वाला जो p है ये आपका इंडेक्स पे आता है जो कि है -1, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये वाला जो p है ये -1 इंडेक्स पे है, ये है -2, एंड इसी तरह से w का है -3, देन ये है -4, एंड j है आपका -5 पे, एंड ये है आपका -6 पे, एंड ये है
-7 पे। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जाओ तो आप लोग ये माइनस का भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए पहले तो हम लोग जो देखे थे कि लेफ्ट से जब हम लोग काउंट कर रहे थे तो 8 नंबर पे ये था। तो अभी आप बोलिए ये हम लोगों का स्ट्रिंग है, उस हिसाब से ये जो R है वो अगर मैं राइट से काउंट करना चाहूँ तो वो कौन से इंडेक्स पे रहेगा। मैं अगर माइनस इंडेक्स यहाँ पर देना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर मुझको मैं अगर R को यहाँ पर देखना चाहूँ तो मुझको यहाँ पर देना पड़ेगा -1। तो -1 देने के साथ साथ वो किसको डिनोट करेगा, इसको, क्योंकि मैंने माइनस दिया तो वो राइट से कैलकुलेट करेगा एंड वो जब राइट से काउंट करेगा तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए माइनस मतलब राइट से काउंट करना स्टार्ट करो एंड 1 मतलब एकदम फास्ट एलिमेंट को लो। जब मैं लेफ्ट से काउंट करूंगा तब ये 0 से स्टार्ट होगा एंड वहाँ पर कोई भी माइनस नहीं होगा। जब मैं राइट से स्टार्ट करूंगा तो पहले माइनस होगा एंड उसका काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 से। ये थोड़ा याद रखिएगा। तो मैं इसको सेव किया, टर्मिनल पे ओपन किया एंड एक बार इसको रन किया। मान लीजिए पाइथन स्पेस main.py, सॉरी पाइथन होगा। सो मैं PYTHON एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, R। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बोला था कि यहाँ पर R आएगा। तो उसी तरह से अभी आप लोग बोलिए कि ये जो J है ये कौन से इंडेक्स पे रहेगा। अगर मैं राइट से काउंट करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब -6 पे आएगा। तो -6 यहाँ पर आप डाल दीजिए, सेव कीजिए, टर्मिनल पे जाइए और एक बार रन कीजिए। देखिए यहाँ पर J चला आया। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर D काउंट करना चाहता हूँ राइट से काउंट करते हुए। तो बोलिए ये वाला D कौन सी इंडेक्स पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मुझको -13 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, अगर मैं राइट साइड से काउंट करना चाहूँ तो। सेव किया, टर्मिनल पे आया, सब कुछ क्लियर किया, इसको रन किया, देखिए D चला आया। ये वाला D कौन सा वाला D है, ये वाला D है। ठीक है, तो जब भी आप लोग पाइथन को लेकर काम करोगे तो आप लोग कभी कभार देखोगे कि इस तरह से माइनस दिया गया है। तो ये माइनस का एक्चुअली मीनिंग क्या है इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया एंड काफ़ी कुछ यहाँ पर है। आप लोग इसको स्लाइस भी कर सकते हो जो कि हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे देखेंगे एंड बहुत कुछ सर्च भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन भी कर सकते हो। हालांकि हम लोग ये जो लिस्ट है या फिर ये जो इंडेक्सिंग है इसको लेकर हम लोग बाद में और भी बहुत सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे, बट फॉर द मोमेंट इतना इनफ था जस्ट स्ट्रिंग को समझने के लिए कि किस तरह से स्ट्रिंग को आप इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हो एंड ये इंडेक्सिंग किस तरह से होता है। जब आप लेफ्ट से राइट को काउंट करते हो तब कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है, जब आप राइट से लेफ्ट को काउंट करते हो तब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सब कुछ समझना बहुत ही ज़रूरी है एक बिगिनर्स पाइथन डेवलपर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग नेक्स्ट पे बहुत कुछ लेके आएंगे, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।